हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्ज़ाम प्लेस। आज मैं बात करूंगी कोई भी नंबर सिस्टम के नंबर्स का कॉम्प्लीमेंट निकालने का। नंबर सिस्टम में मैंने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जैसे कि कन्वर्जन, नंबर सिस्टम्स का एडिशन, सब्ट्रैक्शन। और आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम का एक और टॉपिक जो कि है कॉम्प्लीमेंट। जब कॉम्प्लीमेंट की बात आती है तो कोई भी नंबर सिस्टम हो, चाहे वो ऑक्टल हो, बाइनरी हो, डेसिमल हो या हेक्साडेसिमल हो, जितने भी नंबर्स इन नंबर सिस्टम में आते हैं उनका कॉम्प्लीमेंट हम दो तरह से निकाल सकते हैं। ठीक है, पहला तरीका है किसी भी नंबर का r माइनस वंस कॉम्प्लीमेंट निकालना, और दूसरा है आर्स कॉम्प्लीमेंट निकालना। ठीक है, अब आर यहाँ पे क्या है, रेडिक्स को डिनोट कर रहा है। आर स्टैंड्स फॉर रेडिक्स। मैंने सारे नंबर सिस्टम्स का रेडिक्स के बारे में बात की थी। अगर ऑक्टल की बात की जाए तो यहाँ पे आर यानी रेडिक्स की वैल्यू होती है 8, बाइनरी में होती है 2, डेसिमल में होता है 10 और हेक्साडेसिमल में होता है 16। तो ये सारे नंबर सिस्टम्स के रेडिक्स हो गए। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई भी नंबर है, बाइनरी नंबर, ठीक है, उसका रेडिक्स क्या हो गया 2, तो बाइनरी नंबर सिस्टम विथ रेडिक्स 2, उसके दो कॉम्प्लीमेंट्स निकलेंगे। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट या आर्स कॉम्प्लीमेंट। अगर मान लीजिए बाइनरी नंबर सिस्टम है और उसका कहा जाएगा आर्स कॉम्प्लीमेंट, यानी r क्या है बाइनरी में 2, तो हम क्या लिखेंगे 2's कॉम्प्लीमेंट, और r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट यानी 2 माइनस वन यानी 1's कॉम्प्लीमेंट। चलिए एक मैं चार्ट बना देती हूँ। जब हमारा रेडिक्स 2 होता है तो वो क्या होता है, बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो इस बाइनरी नंबर सिस्टम में आर्स कॉम्प्लीमेंट और r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट क्या होंगे, इस तरह से कॉलम ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, पहला हमने लिया बाइनरी नंबर सिस्टम। ठीक है, तो क्या होगा इसका आर्स कॉम्प्लीमेंट 2 होगा, क्योंकि यहाँ पे r की वैल्यू 2 है, और r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा 2 माइनस वन 1। इसी तरह से अगर मैं ऑक्टल नंबर सिस्टम लेती हूँ तो उसमें r की वैल्यू क्या होगी 2, r इज इक्वल टू 8 फॉर व्हाट ऑक्टल नंबर सिस्टम। तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या हो जाएगी 8, r माइनस वन की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 माइनस वन 7। इसी तरह से डेसिमल और हेक्साडेसिमल में भी यही चीज़ फॉलो होगा। ठीक है, ये चार्ट आप नोट डाउन कर लीजिए तो बेटर रहेगा। ठीक है, तो डेसिमल में r की वैल्यू होती है 10, दैट स्टैंड फॉर डेसिमल नंबर सिस्टम। यहाँ पे r की वैल्यू 10 होती है और r माइनस वन की वैल्यू करेंगे तो क्या हो जाएगी 10 माइनस वन, दैट इज 9। और लास्ट है हमारा हेक्साडेसिमल, जहाँ पे r की वैल्यू यानी रेडिक्स की वैल्यू 16 होती है। क्या कहते हैं उसे, हेक्सा डेसिमल नंबर सिस्टम। क्या होती है यहाँ पे वैल्यू 16 होती है, और 16 माइनस वन 15 होता है। ये तो मैंने एक ओवरव्यू दे दिया। क्वेश्चंस कैसे आते हैं हमारे, मान लीजिए कोई भी बाइनरी नंबर दिया हुआ है 1011 और कहा जाता है फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर। ठीक है, वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछा गया है, तो सबसे पहले तो ये नंबर्स देख के लग रहा है कि ये बाइनरी नंबर है। ठीक है, इस तरह से कई बार डिनोट कर दिया जाता है ब्रैकेट में और बाहर 2 लिख के, तो पता चल जाता है बाइनरी नंबर है। और 1 और 0 दिया हुआ है तो जाहिर सी बात है 1 और 0 बिट सिर्फ बाइनरी में आते हैं। तो एक नंबर बाइनरी नंबर दिया है और इसका वंस कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है, तो वंस कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है बाइनरी नंबर का, यानी r माइनस वन कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है। अब मैं आपको ये आर्स कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, चाहे कोई भी नंबर हो, कोई भी नंबर सिस्टम का,
उसका निकालने का प्रोसेस अलग है। r-1 कॉम्प्लीमेंट चाहे कोई भी नंबर सिस्टम हो, उसका निकालने का प्रोसेस कुछ और है। ठीक है, अब वन बाय वन हम देखते हैं। सबसे पहले मैं बताऊंगी किसी भी नंबर का r-1 कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा, फाइंड वंस कॉम्प्लीमेंट ऑफ 111,001। अब देखिए, ये जो हमारा नंबर दिया हुआ है ये एक बाइनरी नंबर है। ठीक है, ये एक बाइनरी नंबर है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में दो ही कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। कोई भी नंबर सिस्टम में दो ही कॉम्प्लीमेंट निकलेगा, एक r-1 कॉम्प्लीमेंट और एक r कॉम्प्लीमेंट। और बाइनरी में r की वैल्यू क्या होती है 2, तो यहाँ पे 2 होगा। अगर हम बाइनरी में बात कर रहे हैं तो कोई भी बाइनरी नंबर का या तो 2's कॉम्प्लीमेंट निकलेगा या 2-1 यानी 1's कॉम्प्लीमेंट निकलेगा। तो इस क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस, यानी r-1 कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे, हमारा r की वैल्यू क्या है 2 है, तो पूछ क्या रहा है r-1 कॉम्प्लीमेंट। तो हम क्या करेंगे 2-1 कर देंगे, तो क्या आएगा 1। तो ये हमारा हो जाएगा मैक्सिमम पॉसिबल नंबर, 1 हो जाएगा हमारा मैक्सिमम पॉसिबल नंबर। तो सॉल्व क्या करना है, हमारा जो मैक्सिमम पॉसिबल नंबर है 1, उसको कितने टाइम्स लिखना है, जितने टाइम्स ये डिजिट्स दिए हुए हैं, ये बिट्स दिए हुए, कितने बिट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5 6। तो हम 1 को क्या करेंगे 6 टाइम्स लिख लेंगे, लिख लिया हमने। नेक्स्ट क्या करेंगे, जो हमारा गिवन बिट्स था क्वेश्चन में, क्या था हमारा 111 111 001, ये क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ था। और मैक्सिमम पॉसिबल बिट क्या आया हमारा 1, और 1 को हमने 6 टाइम्स लिखा। क्यों, क्योंकि हमारे 6 बिट्स दिए हुए थे। इफ़ इन केस हमारा 11100 सिर्फ दिया रहता, ये 1 नहीं दिया रहता, तो हम क्या करते, हम 5 टाइम्स 1 लिखते और फिर उसमें सब्ट्रैक्ट करते। अब क्या करना है, हमने मैक्सिमम पॉसिबल बिट लिख लिया और उसको कितनी बार रिपीट किया, जितनी बार हमारे क्वेश्चन में बिट दिया हुआ था। अब इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देना है। 1-1 क्या होगा 0, 1-0 क्या होगा 1, अगेन 1-0 क्या होगा 1, 1-1 will be 0, again 1-1 will be 0 and again 1-1 will be 0। तो ये जो आया ये हमारा आ गया 1's कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर। अब एक और क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि एक ऑक्टल नंबर है। मान लीजिए सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, वी हैव टू फाइंड 7 कॉम्प्लीमेंट ऑफ 567, और ये एक ऑक्टल नंबर है, यहाँ पे बेस दिया हुआ है। तो क्या करेंगे, पहला स्टेप क्या करना है हमें, ऑक्टल नंबर है यहाँ पे, तो ऑक्टल का बेस r होता है 8। ठीक है, और हम क्या निकाल रहे हैं r-1 कॉम्प्लीमेंट। जिस तरह से कोई भी बाइनरी नंबर का 2 कॉम्प्लीमेंट होता है, इसी तरह से ऑक्टल नंबर का, कोई भी नंबर सिस्टम हो, अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो इसका भी 2 कॉम्प्लीमेंट होगा। एक होगा 8-1 कॉम्प्लीमेंट, एक होगा 8 कॉम्प्लीमेंट, यानी एक होगा 7 कॉम्प्लीमेंट, ये एक होगा 8 कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो r कॉम्प्लीमेंट निकालना है किसी भी नंबर का, वो मैं नेक्स्ट बताऊंगी। पहले मैं सारे नंबर सिस्टम का r-1 कॉम्प्लीमेंट निकाल दूँ, क्योंकि कोई भी नंबर सिस्टम का r-1 कॉम्प्लीमेंट निकालने का स्टेप्स सेम है, बस डिफरेंस कहाँ जाता है मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट या मैक्सिमम पॉसिबल बिट में। तो अगर मान लीजिए 7 कॉम्प्लीमेंट है, तो निकालना किसका है, ऑक्टल नंबर का। ऑक्टल में r की वैल्यू 8 है, r-1, हम ये r-1 कॉम्प्लीमेंट की ही बात कर रहे हैं ना अभी। ठीक है, तो r-1 होता है हमारा 8-1 7, और हमसे 7 कॉम्प्लीमेंट पूछा भी जा रहा है। ठीक है,
तो मेरा मैक्सिमम पॉसिबल बिट क्या हो गया, यहाँ पे 7 हो गया। तो हम क्या करेंगे, 7 को हम 3 बार लिखेंगे। थ्राइस इसलिए लिखेंगे क्योंकि जो क्वेश्चन में हमारा बिट्स दिए हुए हैं वो 3 बिट है, यानी 5 6 7 3 ही है, डिजिट है हमारा, तो हम इसे 3 बार लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, 567 को 777 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या आएगा हमारा 0 1 2, तो 210 हमारा 7th कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, फाइंड 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 246, इसका बेस है 10, यानी ये एक डेसिमल नंबर है। और फोर्थ क्वेश्चन है f कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2479, बेस हमारा 16 है, यानी ये हेक्साडेसिमल नंबर है। पहले थर्ड क्वेश्चन में आएंगे। अब देखिए ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम है, ठीक है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम का 9th कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है, तो जाहिर सी बात है r-1 कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है, क्योंकि डेसिमल का r की वैल्यू क्या होती है 10, और 10 - 1 करेंगे तो 9, ठीक है, तो ये 9th कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है। तो इसमें भी सेम प्रीवियस की तरह करना है, बस क्या है यहाँ पे मेरा मैक्सिमम पॉसिबल डिजिट क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 9 को 3 बार लिखेंगे, 246 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है हमारा उससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो इट विल बी 3 5 7, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आएंगे लास्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन में क्या है, फाइंड f कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2479। अब देखिए बाकी क्वेश्चंस में तो डिजिट लिखे रहते थे, 9th कॉम्प्लीमेंट 1st कॉम्प्लीमेंट, लेकिन यहाँ पे लिखा है f कॉम्प्लीमेंट, और जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक हेक्साडेसिमल नंबर दिया हुआ है। तो मैंने प्रीवियस भी वीडियोस में बताया है कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में जो सिंबल्स या बिट्स होते हैं, ठीक है, तो वो कैसे होते हैं, 0 से 9 तक तो एज इट इज़ होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। फिर 9 के बाद जहाँ 10 की बात आती है तो हम उसको A लिखते हैं, 11 की बात आती है B लिखते हैं, 12 की बात आती है C लिखते हैं, फिर D लिखते हैं, फिर E लिखते हैं, फिर F लिखते हैं। तो A को क्या लिखते हैं हम, सॉरी 10 को क्या लिखते हैं A, फिर इसको हम 11, फिर इसको 12 13 14 और F को लिखते हैं 15, यानी यहाँ पे F कॉम्प्लीमेंट है तो हम कहेंगे 15th कॉम्प्लीमेंट है ना। तो क्या करेंगे हम, कुछ नहीं, तो इसका मैक्सिमम पॉसिबल बिट क्या होगा, 15 होगा, ठीक है, जो भी मैक्सिमम पॉसिबल बिट होता है, जैसे यहाँ पे 9 था तो हमने 9 से किया, अब यहाँ पे F है तो हम F से करेंगे सब्ट्रैक्ट, F हमारा 15 है तो हम 15 नहीं लिखते हैं, हम F लिखते हैं हेक्साडेसिमल में। हमने 4 टाइम्स F लिख लिया, क्यों, क्योंकि मेरे बिट्स कितने थे 4 थे, तो हमने 4 टाइम्स जितने डिजिट्स थे हमने लिख लिया। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, इसको इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब देखिए F - 9 यानी 16 - 9 करेंगे, सॉरी 15 - 9 करेंगे तो ये 6 आएगा। इसी तरह से 15 - 7 करेंगे तो 8 आएगा, फिर 15 - 4। अब देखिए F का मतलब 15 है, यहाँ पे 4 है, तो हम क्या करेंगे, 15 - 4 क्या हुआ हमारा 11, 11 को हम क्या लिखते हैं B लिखते हैं, तो यहाँ पे हम 11 लिखने के बजाय B लिखेंगे। इसी तरह से 15 - 2, यहाँ पे 2 है हमारा, ये F क्या है 15 है, तो 15 - 2 क्या हो गया 13, 13 को क्या लिखा जाता है D लिखा जाता है हेक्साडेसिमल में, तो यहाँ हमने D लिख लिया, तो ये हमारा आंसर हो गया DB86, हमारा F कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2479। ये तो हो गई सारी नंबर सिस्टम्स की r-1 कॉम्प्लीमेंट की बात। अब हम बात करेंगे किसी भी नंबर सिस्टम के नंबर्स की r कॉम्प्लीमेंट। आर्स कॉम्प्लीमेंट में हम सबसे पहले बात करेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम की।
तो कोई भी नंबर सिस्टम हो, उसका अगर हमें आर्स कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप उस गिवन नंबर का r-1 कॉम्प्लीमेंट निकाल दीजिए। सबसे पहला स्टेप जो अभी तक हम करते आए हैं, फर्स्ट फाइंड r-1 कॉम्प्लीमेंट ऑफ द गिवन नंबर। फिर क्या करना है, जो हमारा r-1 कॉम्प्लीमेंट आया उस कॉम्प्लीमेंट में हमें 1 ऐड कर देना है उसके राइट मोस्ट बिट में। ठीक है, क्या करना है, ऐड 1 इन इट्स राइट मोस्ट बिट। यानी किस में ऐड करना है, ये जो 1 कॉम्प्लीमेंट आया उसमें 1 ऐड कर देना है, जो राइट मोस्ट बिट होगी उसमें, तो हमारा आर्स कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं तो ये ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पहले मैं एक बाइनरी का एग्जांपल लूँगी। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड 2's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 1 0 1 0 0 2। ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसे सॉल्व कैसे करना है, सबसे पहला स्टेप हम क्या करेंगे, इस नंबर का r-1 कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। तो r-1 कॉम्प्लीमेंट में क्या करना होता है, मैक्सिमम पॉसिबल बिट से इस गिवन नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये 2's कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है, ठीक है, ये बाइनरी नंबर है, तो मेरा r की वैल्यू 2 है। मैक्सिमम पॉसिबल बिट क्या हो जाता है हमारा, जो r की वैल्यू होती है उससे 1 रिड्यूस कर देंगे, यानी 2 - 1, ये हो गया हमारा मैक्सिमम पॉसिबल बिट। हालांकि ये 1 बिट है, मैं इसे मैक्सिमम पॉसिबल इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मैक्सिमम पॉसिबल तब होगा जब हम इसे जितने बिट्स दिए होंगे उतनी बार हम उसे रिपीट करते लिख देंगे। मान लीजिए ये कितने दिए हुए हमारे 1 2 3 4 5 दिए, तो हम अगर देखें तो हमारा मैक्सिमम पॉसिबल बिट्स क्या होंगे हमारे, हम इस 1 को 5 टाइम्स लिख देंगे। ठीक है, अब क्या करना है, ये जो 5 टाइम्स हमने 1 लिखा है इससे हम ये सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हमारा r-1 कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, या हम कह सकते हैं 1's कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा। r-1 को मैं 1 इसलिए लिख सकती हूँ क्योंकि यहाँ r की वैल्यू क्या है, 2 है, 2 - 1 क्या 1 ही होता है। तो 1's कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 5 टाइम दिस माइनस 1 0 1 0 0। तो ये क्या आ जाएगा मेरा 0 1 0 1 1, ये मेरा r-1 कॉम्प्लीमेंट हो गया। ये तो हो गई फर्स्ट स्टेप की बात। ठीक है, अब क्या करना है हमें, इसमें ये जो हमारा 1's कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया इसमें हमें 1 ऐड कर देना है। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। ठीक है, सेकंड स्टेप क्या है हमारा, कि जो हमारा ये r-1 कॉम्प्लीमेंट आया, पहले तो मैं उसे वैसे लिख दूंगी एज इट इज़ 1 0 1 1। अब इसमें 1 ऐड करना है, और कहाँ पे ऐड करना है, राइट मोस्ट बिट में। तो इस ये जो नंबर सीरीज दी हुई है उसकी राइट मोस्ट बिट क्या हुई, 1 हुई। अगर हम इधर से देखें ये हमारी राइट मोस्ट बिट हुई, तो इसमें हमें 1 ऐड कर देना है। तो क्या हो जाएगा 1 + 1 2, 1 को एज इट इज़ लिख देंगे, सॉरी 1 + 1 हो जाएगा हमारा 0 क्योंकि हम बाइनरी एडिशन कर रहे हैं। 1 + 1 होता है हमारा 0 और कैरी में क्या हो जाएगा 1, फिर 1 + 1 हमारा अगेन हो जाएगा 0, कैरी में 1 हो जाएगा, फिर 1 + 0 क्या हो जाएगा 1, फिर 1 एज इट इज़, फिर 0। बाइनरी एडिशन के जिन्होंने मेरे वीडियोस नहीं देखे वो देख ले, इसमें मैंने बताया है कि बाइनरी नंबर्स या बाइनरी बिट्स के एडिशन कैसे करते हैं। और जब बाइनरी एडिशन हम करते हैं तो 1 + 1 हमेशा 0 और 1 होता है, जिसमें हम 0 यहाँ पे जैसे कि मैंने लिखा और 1 जो होता है वो कैरी में चला जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा आया ये हमारा आंसर हो गया। तो
तो इस क्वेश्चन का 2's कॉम्प्लीमेंट क्या हुआ? 0 1 1 0 0। ये हमारा आंसर हो गया। अब ये जो प्रोसेस मैंने किया ये सारे नंबर सिस्टम्स में फॉलो होगा, वेदर इट इज़ डेसिमल नंबर सिस्टम, ऑक्टल नंबर सिस्टम या हेक्साडेसिमल। सब में क्या करना है, जो भी नंबर सिस्टम का जो भी नंबर दिया होगा उसका r-1 कॉम्प्लीमेंट निकालना है, फिर उसके राइट मोस्ट बिट में 1 ऐड कर देना है। चलिए मैं सारे नंबर सिस्टम्स के कुछ एग्जाम्पल्स बता देती हूँ। क्वेश्चन है हमारा फाइंड 8's कॉम्प्लीमेंट ऑफ 5420। अब देखिए, जब भी हमें इस तरह से क्वेश्चंस दिए होंगे तो हम पहले देखेंगे कौन सा कॉम्प्लीमेंट पूछा जा रहा है और जो हमारा नंबर दिया हुआ है वो कौन सा नंबर है। अब देखिए यहाँ पे पूछा जा रहा है 8 कॉम्प्लीमेंट, नंबर क्या है हमारा ये, यानी नंबर 8 है। तो 8 कौन से नंबर सिस्टम का होता है? ऑक्टल का। ऑक्टल में r की वैल्यू होती है 8, ठीक है। तो ये तो समझ में आ गया, ऑक्टल नंबर सिस्टम की बात की जा रही है और ये एक ऑक्टल नंबर है। अब ऑक्टल में दो तरह के होते हैं, एक होता है 8 कॉम्प्लीमेंट, 8 - 1 कॉम्प्लीमेंट। 8 यानी r कॉम्प्लीमेंट, r - 1 कॉम्प्लीमेंट, और हमें 8 कॉम्प्लीमेंट पूछ रहा है यानी r कॉम्प्लीमेंट। तो r कॉम्प्लीमेंट में 2 स्टेप होगा। पहला स्टेप क्या होता है? स्टेप 1, वी हैव टू फाइंड r - 1 कॉम्प्लीमेंट। स्टेप 2 में वी हैव टू add 1 in it right most bit, ठीक है। ये दो बातें याद रखिएगा जब हमें r कॉम्प्लीमेंट निकालना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं, निकालते हैं हम r - 1 कॉम्प्लीमेंट। पहला स्टेप, स्टेप 1, r - 1 कॉम्प्लीमेंट यानी r - 1 दैट इज 7 कॉम्प्लीमेंट। किसका निकालना है हमें? इसका 54208। तो इसका प्रोसेस क्या है? दो मैक्सिमम पॉसिबल बिट है, उससे हम ये 5420 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब मैक्सिमम पॉसिबल बिट क्या है हमारा? ऑक्टल नंबर सिस्टम में r की वैल्यू हो गई 8, तो 8 से एक कम यानी 7, ठीक है। चलिए ये तो बड़ा लेंदी हो गया। 7's कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं हम, तो 7 को हम 4 टाइम्स लिखेंगे। शॉर्ट में ये ध्यान रख सकते हैं आप। r - 1 कॉम्प्लीमेंट यानी 7 कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि r की वैल्यू 8 है। 7's कॉम्प्लीमेंट आया तो 7 को हमने 4 टाइम्स लिख दिया। 4 टाइम्स क्यों लिखा? क्योंकि जो मेरे क्वेश्चन में जितने डिजिट्स दिए थे वो 4 डिजिट्स थे। अगर मान लीजिए सिर्फ 542 और इस तरह से क्वेश्चन में दिया रहता तो हम क्या करते? 7 को सिर्फ 3 बार लिखते, ठीक है। यहाँ पे 4 डिजिट्स दी थी इसलिए हमने 4 बार लिखा। अब इस नंबर में 5420 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 5420 जो आएगा हमारा वो हमारा 7's कॉम्प्लीमेंट होगा। तो क्या हो जाएगा हमारा? 2 3 5 7। ये हमारा क्या आया? r - 1 कॉम्प्लीमेंट। अब सेकेंड स्टेप क्या करना है? जो हमारा आया क्या? r - 1 कॉम्प्लीमेंट यानी 7's कॉम्प्लीमेंट 2 3 5 7। इसमें हमें 1 ऐड कर देना है। कहाँ पे? इसके राइट मोस्ट बिट में। तो हमने लिख लिया। अब देखिए 7 + 1 होता है 8, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? ऑक्टल एडिशन कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑक्टल नंबर सिस्टम का एक नंबर है। बेस 8 दिया है बाहर यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम है। तो हम जो जनरल मैथमेटिक्स में करते हैं 7 + 1 8, वो यहाँ फॉलो नहीं होगा। जिन्होंने मेरा ऑक्टल एडिशन और सब्ट्रैक्शन का वीडियो नहीं देखा है तो वो देख ले, क्योंकि अगर आप कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं तो आपको जितने भी नंबर सिस्टम्स हैं उनका एडिशन सब्ट्रैक्शन का नॉलेज होना रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे है 7 + 1, तो ये 8 नहीं होगा। ऑक्टल नंबर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो 7 + 1 8, तो 8 को हम किस तरह से लिखते हैं? 8 + 0, ठीक है। और ये ऑक्टल नंबर सिस्टम है तो इसका बेस की वैल्यू r = 8 होती है। तो इस 8 को हम
एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट करते हैं, तो हम 8 को एज अ सिंगल यूनिट 1 लिखेंगे और 0 को एज इट इज़ लिखेंगे। तो अगर ऑक्टल नंबर सिस्टम में बात की जाए तो 7 प्लस 1 होता है हमारा 10, जहाँ पे 1 एक कैरी होता है। तो हम क्या करेंगे, 7 प्लस 1 हमारा हो गया 0 और 1 कैरी में चला जाएगा, तो फिर 1 प्लस 5 क्या हो जाएगा 6, फिर 3 को एज इट इज़ लिख देंगे, 2 को एज इट इज़ लिख देंगे। तो ये क्या हो गया 2360 इज़ आवर 8th कॉम्प्लीमेंट, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब आएंगे 10th कॉम्प्लीमेंट, थर्ड क्वेश्चन में वी हैव टू फाइंड द 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 2370। ठीक है, तो पहला स्टेप करना है। तो क्या होता है स्टेप 1 हमारा, सबसे पहले हम r-1 कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए यहाँ पे इस ब्रैकेट के बाहर 10 लिखा है, तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। डेसिमल नंबर सिस्टम में r की वैल्यू 10 होती है। ठीक है, r की क्या वैल्यू होती है 10 होती है, मैंने 10 यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब हमें इस नंबर का r-1 कॉम्प्लीमेंट निकालना है, यानी 10-1 को ही हम लिखेंगे ना r-1, डेट इज 9। इस नंबर का 9 कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो क्या करेंगे मैक्सिमम पॉसिबल बिट। ठीक है, 9 मैक्सिमम पॉसिबल बिट 9 कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ठीक है, r-1 कॉम्प्लीमेंट यानी 9 कॉम्प्लीमेंट, तो 9 को हम 4 टाइम्स लिख देंगे। क्यों 4 टाइम्स लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में हमारा 4 डिजिट का नंबर दिया था। इस नंबर में हम 2370 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, जो आंसर आएगा दैट विल बी आवर r-1 कॉम्प्लीमेंट यानी 9th कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा आंसर आया 7629। तो ये क्या है हमारा r-1 कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, ये जो कॉम्प्लीमेंट आया इसमें हम 1 ऐड कर देंगे। तो 7629 में हमने 1 ऐड कर दिया, तो क्या आया हमारा 0376। तो आंसर आ गया 7630। ये हो गया हमारा आंसर, विच इज 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ दिस नंबर will be 7630। सो फ्रेंड्स, ये हो गई डिफरेंट नंबर सिस्टम के कॉम्प्लीमेंट निकालने की बात। और मैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में बात करूँगी कोड्स की, कि कोड्स कैसे निकालते हैं और क्या उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड्स होते हैं। तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिन्होंने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर कर ले। थैंक्स।